यूनुस ने कहा ये क्या कर रहे हो, हम कंगले हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने अंडों के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, उसके पहले वो प्याज और आलू के लिए तरस रहे थे। तो भैया बन गए पूरे पाकिस्तान। यार एक तरफ तुम हमारे साथ हमारे अगेंस्ट में जिहाद करने की कोशिश करते हो और दूसरी तरफ हमसे ही खाना मांगते हो। ये कौन से बेवकूफों की चीजें हैं? अब ये चीज आप समझ जाइए। मालदीव के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा, अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फर्क पड़ेगा। तुम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। कंगलों ने अपनी मूर्खता से अपनी ऐसी तैसी करा ली है, घुटनों के बल बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमको खाने पीने को दे दो। भारत में भी ऐसी होता है, हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो हमारे ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं और ये बोलते हैं पत्थर ही तो फेंका है, जान थोड़ा ली है। सर ये मेंटालिटी अगर इनकी है, भाई आपके पास फिजिक्स ये कूड़े के ढेर है, जहां भी ये कूड़े की ढेर में कॉकरोचों की तरह पैदा होते हैं, तो वहीं पे आके क्यों नहीं रहते? इनको आना भी हमारे कंट्री में और हमारे ऊपर गोलियां भी चलानी है। जय हिंद दोस्तों, कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा बांग्लादेश की सरकार ने 50,000 टन चावल की डिमांड की थी, लेकिन भारत ने इनकी इस फरियाद को दरकिनार करते हुए चावल भेज दिए अफगानिस्तान। अब बांग्लादेशी चाह रहे हैं कि उन्हें अंडे भी मिल जाए। दरअसल बांग्लादेश में खाने पीने की बहुत ज्यादा क्राइसिस देखने को मिल रही है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अंडे चुराने आए हुए 3 घुसपैठियों को बीएसएफ ने ठोक दिया, उनको जन्नत की सैर करवा दी है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूनुस ने कहा ये क्या कर रहे हो, हम कंगले हैं, हम अभी 50,000 टन चावल मांग रहे हैं और डिस्काउंटेड प्राइस मांग रहे हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने ऑयल के लिए और दालों के लिए भी रिक्वेस्ट डाल दी। उसके पहले वो प्याज और आलू के लिए तरस रहे थे और उसके पहले अंडों के लिए समस्या थी, फल के लिए समस्या थी। बीफ तो बंद हो ही गया है, क्योंकि जितना भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता था, काउ स्मगलिंग होती थी, वो बंद हो चुकी है। बीएसएफ को बहुत ही सख्त हिदायतें मिल चुकी हैं और अब तो सुना है कि ममता दीदी भी कोऑपरेट कर रही हैं पीछे पीछे। तो ये सब होते होते साहब कि पूरी तरह से बांग्लादेश आ गया है घुटनों पर। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि साहब की रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गए। अब वो पहुंच गए श्रीमान जी कहाँ, वो पहुंच गए मिस्र, काहिरा में वो शहबाज शरीफ से मिलते हैं। वो शहबाज शरीफ से कहते हैं कि साहब हम 1971 वाले जो सारे मामले हैं वो खत्म करना चाहते हैं। मतलब लोग अब ये पूछ रहे हैं कि 1971 के मामले क्या खत्म करना चाहते हो, उनको तो माफी देना चाहते हो, उनको ये कहना चाहते हो कि साहब हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुए, नहीं साहब हमारे 30 लाख लोग नहीं मारे गए। तो उसमें मियाँ यूनुस ये कहते हैं कि भाई वो 30 लाख लोग जो मारे गए उसमें से 20 लाख से ऊपर तो हिंदू थे, उनसे हमारा क्या लेना देना, उनको तो हम बांग्लादेशी मानते ही नहीं है। तो 1971 की वॉर तुम तारक ये बताओगे कि ये बांग्लादेश की और पाकिस्तान की वॉर थी? उस वक्त तो बांग्लादेश नाम का कोई मुल्क ही नहीं होता था। ये वॉर तो इवन पाकिस्तान की किताबों में लिखी हुई है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर थी। हु द हेल आर यू टू राइट न्यू हिस्ट्री बेस्ड ऑन योर फैंटेसीज ऑफ द ब्रेवनेस ऑफ योर पीपल? सैडली कितना कत्लेआम की हुआ था तुम लोगों का, और कत्लेआम किया था पाकिस्तान ने तुम लोगों का। दुख की बात है, मैं तो पाकिस्तान के इस बिहेवियर को हमेशा डिनाउंस किया और करता रहूंगा, मगर तुम जैसे जो नमक हराम है तारिक, तुम नहीं समझोगे। अगर तुम लोग इतने ही पावरफुल होते पाकिस्तान से आज़ादी लेने के लिए, तो अपने लाखों लोगों की सैडली इस तरह जाने ना गंवाते। जो बुरा हाल पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में बंगालियों के साथ, उनकी औरतों के साथ किया, वो उससे छुटकारा भारत ने दिलवाया। और ये जो तुम जंग कह रहे हो ना 1971 की, कि ये बांग्लादेश की जंग थी पाकिस्तान के साथ, फॉरगेट अबाउट इट। बांग्लादेश की आर्मी के उस वक्त जो लोग थे बिफोर इंडिपेंडेंस, वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे, उसका ही साथ देते थे बहुत सारे ऑफिसर्स। ठीक है, फिर उन्होंने रिबेलियन शुरू किया, बगावत शुरू की, मुक्ति बानी आई, फिर भी कितना कत्लेआम हुआ था। और वो कत्लेआम कैसे ख़त्म हुआ था? तुम जो थैंकलेस किस्म के लोग हो बांग्लादेशी हो, वो
कत्लेआम कैसे ख़त्म हुआ था। भारत ने फिर इंटरवीन किया, शेख मुजीबुर रहमान इंदिरा गांधी के पास गए, उन्होंने कहा कि मैडम जब पूरे बंगालियों को पाकिस्तानी स्लॉटर कर देंगे फिर आप हमारी मदद करेंगी। चूँकि उस वक्त मिस इंदिरा गांधी रिलक्टेंट थी शुरू में, कि इंटरनेशनल पॉलिसियों की वजह से वो रिलक्टेंट थी। जंग तो भारत और पाकिस्तान की थी और तुम्हें आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को, बांग्लादेशियों को भारत ने। अब ये पिक्चर देख लीजिए, फेमस, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसमें पाकिस्तानी जर्नल जो न्याजी है ये हथियार डाल रहा है, साइन कर रहा है, किसके सामने? किसी बांग्लादेशी जर्नल के सामने नहीं, जनरल अरोड़ा बैठे हुए हैं। बाकी भी भारत की आर्मी के बहादुर लोग हैं पीछे, वो सब खड़े विटनेस हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे कोई बांग्लादेशी वहाँ पे जर्नैल नहीं बैठे हुए थे जो ये मंजर देख रहे थे। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि बांग्लादेश क्राइसिस से गुजर रहा है। बांग्लादेश में खाद्यान्न की इतनी कमी हो चुकी है कि लोग सोना देने को तैयार हैं। बांग्लादेशी स्मगलर जो बॉर्डर पर बहुत एक्टिव रहते हैं वो सोना लेकर गेहूं चावल की तस्करी करने में जुटे हुए थे, लेकिन कई जगह पर ऐसी रेड पड़ी है कि इन तस्करों की हालत खराब हो गई है, सोना छोड़कर भागे हैं। दरअसल अगर आप देखें पिछले दिनों कई गिरफ्तारियां हुई हैं, बॉर्डर पर भी लगातार बीएसएफ ने स्ट्रांग स्टेप्स लिए हैं। 3 घुसपैठियों को ठोक दिया, जिसमें से 2 वहीं पर शहीद हो गए और 1 इंजर्ड हो गया। दरअसल अब इनको पता चल रहा है कि भारत की कीमत क्या है। भारत जो इनको बहुत ही खुले हाथों लेता था, अब भारत ने इनको इनकी औकात दिखाना शुरू कर दिया है। यूनिस सरकार जो क्लेम कर रही है कि वेस्ट बंगाल, मणिपुर ये सारे एरिया हमारे हैं, वहीं बांग्लादेश इस तरह से बुरा फंस चुका है कि वह भारत को एक तरफ तो कहता है कि हम भारत पर गजवाए हिंद करेंगे, दिल्ली पर झंडा फहराएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन अब एक तरफ से आटा भी मांग रहा है। दोस्तों, इनके इतने बुरे हाल होने हैं कि अब इनको खाने को चावल भी नसीब नहीं होंगे। जैसे पाकिस्तान रोटी के लिए तड़पता था, आटे के लिए तड़प रहा है, वैसे ही बांग्लादेश चावल के लिए तड़पेगा, क्योंकि बंगाली चावल ज्यादा खाते हैं। बांग्लादेशी जो एक स्वर में बोल रहे थे कि हम भारत को तोड़ देंगे, भारत पर हम गजवाए हिंद करेंगे, भारत के लोगों को रेडिकलाइज करेंगे। दोस्तों, भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन जिहादियों के नेटवर्क को तोड़ने में लगी हुई है। लगातार कहीं ना कहीं इनके जो नेटवर्क हैं, रिंग मास्टर जिनको आदि साहब कहते हैं, ये सब टूट रहे हैं। रिंग मास्टर को पकड़ना जरूरी है और खास तौर पे जो इन फेक डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग करते थे उन लोगों पर भी अब एक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली के अंदर स्कूल्स को भी हिदायत दे दी गई है कि जो अवैध बांग्लादेशियों को एडमिशन देगा उन स्कूल्स की भी खैर नहीं रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं इन घुसपैठियों पे क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुका है और भारत की तरफ से भी कड़ा रुख दिखाया जा रहा है, और ये जरूरी भी है क्योंकि बांग्लादेशियों को उनकी औकात दिखाना, जूते की नोक पे इनको रखना जरूरी है। अदरवाइज यह ऐसे सांप हैं जिनको हम दूध पिला रहे थे और ये खुद हम ही को काटेंगे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।